अभी कुछ छोटी सी बात कर लेते हैं मानसून के बारे में। तो मानसून बेसिकली आ गया है, और मानसून में तीन चीज़ें सिस्टम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो एक होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक, हाँ, जिसमें सर्दी, खांसी, बुखार, सोर थ्रोट, ठीक है, और एलर्जी, अस्थमा, ये सब बढ़ जाती हैं, हाँ, क्योंकि मानसून में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो जाता है, तो बैक्टीरिया का ग्रोथ भी बढ़ जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ें आते हैं जीआईटी, हाँ, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, हाँ। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि जीआईटी में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, हाँ। एक नौशिया हो सकता है, मितली आना हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, उल्टी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, जो पतली लैट्रिन कहते हैं, पतली लैट्रिन होने लग जा सकती है। डिसेंट्री मतलब लूज स्टूल तो हो ही रहा था, साथ में ब्लड भी आ रहा है और या म्यूकस आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, डिसेंट्री है, और साथ में एब्डोमिनल पेन कर रहा है, हाँ, ये सब डिसेंट्री के लक्षण है। डिसेंट्री बेसिकली बैक्टीरिया को बताता है कि यार हो सकता है ये बैक्टीरियल का इन्फेक्शन हो। डायरिया यूजली वायरल होता है, हाँ, और डिसेंट्री यूजली बैक्टीरिया। कोई भी चीज़ में मेडिकल साइंस में जो भी बोलता हूँ, कोई भी चीज़ 100% नहीं हो सकती है, 90 to 95% सही हो सकता है, हाँ, 5% हमेशा गलत हो सकता है। मेडिकल साइंसेज जैसे कोरोना में प्लाज्मा थेरेपी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, हर रिसर्च कर शुरू में दिया गया, जब रिसर्च किया कोई फ़ायदा नहीं तो उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। किसी चीज़ की भी अच्छाई यही है कि हमने कोई स्टार्ट किया, हमको लगा ये गलत है, हमने रिसर्च किया गलत है, हमने उसको विड्रॉ किया, रादर देन जो हम चल रहे हैं हम ही सही हैं, बाकी सब हवा है, हाँ, तो दिस इज़ वेरी बैड, ठीक है। तो हम मेडिकल साइंस जो मॉडर्न मेडिसिन है वो बेसिकली रिसर्च करके अपनी गलती एक्सेप्ट करके उसको विड्रॉ कर लेती है, ठीक है। तो कोई भी चीज़, मान लीजिए मैंने कहा डिसेंट्री बैक्टीरियल होती है, तो बैक्टीरियल भी हो सकती है, प्रोटोजोल भी हो सकती है, कई चीज़ें हो सकती है। मैं मोस्टली बहुधा के बारे में बात कर रहा हूँ, जो मोस्टली कॉमन है, और यूजली जो वीडियो बनाया जाता है वो कॉमन चीज़ों के लिए बनाई जाती है। अगर रेयर एंटिटी बनाना है तो मैं एक दूसरा चैनल है उस पर बताऊँगा कि वो रेयर चीज़ें, जो रेयर 0.001% होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप जान लीजिए कौन कौन सी डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। एक हो गया नोजिया, हाँ, वोमिटिंग, डिसेंट्री और डायरिया, और एब्डोमिनल पेन या स्टमक एक जिसको कहते हैं, हाँ, ठीक है। ये सब चीज़ें ये जब मौसम बदलता है, मानसून सीज़न आता है, तो उसमें बढ़ जाती हैं, ठीक है। और एक और चीज़ें बढ़ जाती हैं, वो होती है मच्छरों का ब्रीडिंग सेंटर बहुत बढ़ जाता है। तो मच्छर क्या क्या कर सकता है, मलेरिया कर सकता है, डेंगू कर सकता है, चिकनगुनिया कर सकता है। ये अपने में ही जहाँ अपने में ही बहुत ड्रेडेड डेंजरस बीमारियां हैं, इसके बारे में हम बताएंगे कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो ओवरऑल मानसून में हमें क्या क्या प्रिवेंशन लेने चाहिए, ठीक है। होपफुली वैक्सीनेटेड, सब प्रॉपर वैक्सीनेशन सारे किड्स का, बच्चों का हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ तो मेक श्योर उनका वैक्सीनेशन हो चुका होना चाहिए। साथ में अब स्ट्रीट फूड नहीं लेना चाहिए। स्ट्रीट फूड पार्शली कुक्ड होता है, पार्शली कुक्ड मतलब आधा पका हुआ होता है स्ट्रीट फूड, हाँ। तो आधा पका हुआ फूड इज़ ए गुड सोर्स ऑफ बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो स्ट्रीट फूड शुड बी अवॉइडेड। होम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड होना चाहिए, घर का ताज़ा बना हुआ गर्म खाना सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। और बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है, बाहर का शुगरी आइटम बिल्कुल नहीं खाना है, बाहर का ठंडा आइटम बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है। अगर ये खाते हैं तो डेफिनेटली मानसून में आप अपने आप को रास्ता बना रहे हैं हॉस्पिटल जाने का, ठीक है। तो ये आपका खाने का हो गया। अब पीने का, व्हाट अबाउट वाटर, वाटर शुड बी, अगर आप बॉईल करके ठंडा पानी पी रहे हैं, बॉईल करके नॉर्मल टेम्परेचर पे ला करके पानी पी रहे हैं, दैट इज़ द बेस्ट वाटर। आरओ का पानी यूज़ करिए, ठीक है। और क्योंकि बारिश में इतना ज़्यादा पानी, हर जगह वाटर लॉगिंग हो जाता है, कहीं पानी लीक कर रहा है, कहीं सीवर पानी नॉर्मल पानी से लीक हो गया, कई टावर में एक को डायरिया हुआ, फिर सबको धीरे धीरे डायरिया होने लग गया। तो यू शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट द वाटर, हाँ। कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपना स्टील के बॉटल में पानी भर करके ले जा रहे हैं और अपने बॉटल से पानी पी रहे हैं। बॉटल शेयरिंग नहीं करना है कि यार मेरे पानी बॉटल से तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम, हाँ, तो बॉटल शेयरिंग नहीं करना है। बॉटल एक्सक्लूसिव मेरी बॉटल है भाई, मैं ही पीऊँगा इसमें, और आई डोंट शेयर, हाँ। तो पानी के लिए बता दिया, खाने के लिए बता दिया, ठीक है। पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए के इन्फेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए साफ़ पानी पियेंगे तो हेपेटाइटिस ए से बचे रहेंगे, टाइफाइड से बचे रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि
हमने खाना पानी और ड्रेस के बारे में बता देते हैं। ड्रेस फुल स्लीव्स के क्लोथ पहनेंगे, हाँ, स्लीवलेस नहीं पहनेंगे, शॉर्ट्स नहीं पहनेंगे, हाँ, एटलीस्ट ये मॉनसून में करना है। उसके बाद जो पहनना पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉनसून सीज़न में कम से कम इतना करना है कि आप अपने आप को मच्छर न काटे, इसके लिए बचाव ज़रूर करना। मॉस्किटो नेट यूज़ करना है, ठीक है, और जो रिपेलेंट्स होते हैं वो यूज़ करना है, ठीक है। अगर जो वो टॉक्सिसिटी ना, पहले मॉस्किटो काट लेगा तो इतना ज़्यादा बिल हो जाएगा ना, सब टॉक्सिसिटी वैसे ही निकल जाती है। तो ट्राई टू सेव, अगर बहुत ज़्यादा है तो बेड नेट्स, ये जो मॉस्किटो नेट्स होता है वो यूज़ करिए, हाँ, सबसे बेस्ट है, ठीक है। और अपने अगल बगल पानी इकट्ठा ना होने दीजिए, अभी से ही सचेत रहेंगे तो अच्छा। इस समय गवर्नमेंट भी एक्टिव हो गई है, इवन आज के ही पेपर में उन्होंने डायरिया के लिए बहुत अच्छा मैसेज डाला है कि कब कब पता चलेगा, लेकिन वो क्या ना बहुत एडवांस स्टेज पर डाले कि बच्चे का अगर आप स्किन पिंच, मतलब बच्चे के पेट में हल्के से खींचेंगे, हाँ, पेट की चमड़ी हल्के से खींचेंगे तो बहुत देर में जाती है। तो अगर बहुत देर में जा रही है मतलब डायरिया ऑलमोस्ट इस्टेब्लिश हो चुका है डायरिया, वाटर डिहाइड्रेट हो चुका है। अब क्या करना है, अब लेकर के, ये तो खतरे से भी बहुत ऊपर चला गया खतरा। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हमको बेसिकली प्रिवेंशन करना है। ऑब्वियस है, प्रिवेंशन इज़ मच बेटर देन क्योर। हाँ, क्योर तो आप हॉस्पिटल में जाके करेंगे या दवा लेके करेंगे, आप उसको होने ही ना दे, तो प्रिवेंशन करना है हमको। हाँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, स्ट्रीट फूड यूज़ नहीं करना है, गंदा पानी नहीं पीना है, ठीक है, पूरे स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं। जब भी बच्चा बाहर से आएगा, खेल करके आएगा, तो हैंड वॉश ज़रूर करेगा, स्कूल से आएगा तो हैंड वॉश ज़रूर करेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेल कट करना और हैंड वॉश करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फिज़िकल एक्टिविटी। चूँकि बाहर इतने हर जगह कीचड़ चिक 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 हो चुका है ना, तो इसलिए बच्चे ज़्यादा खेलने भी बाहर नहीं जा सकते। एटलीस्ट घर में कुछ फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर बच्चों को करानी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि बहुत किड्स योगा होता है, हाँ, मैं बाद में इसी चैनल पे बताऊंगा कि कैसे कैसे करना चाहिए। तो किड्स योगा मतलब इट्स ए फन एक्टिविटी, इट्स नॉट ए योगा, एक्चुअली किड्स फन योगा टाइप से है। हाँ, तो अगर घर पे ही कराते हैं ना तो बच्चे की फिज़िकल एक्टिविटी अच्छी रहती है, इम्यूनिटी बूस्ट अप रहता है, ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता दे रहा हूँ, जैसे जो इम्यूनिटी बूस्ट कर देती है बारिश में। लेमन सिट्रस फ्रूट का इंटेक बढ़ा दीजिए, एप्पल बढ़ा दीजिए, हाँ, एप्पल ले रहा है तो अच्छा है साथ में। और फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट जो हैं, कटे फटे नहीं, हाँ, फ्रेश फ्रूट्स ले सकता है। मैंगो इज़ वेरी गुड, हाँ, मैंगो विटामिन ए का सोर्स है, बहुत बढ़िया है, मैंगो लेना है, ठीक है। और अगर टर्मरिक हल्दी वाला दूध बच्चा पी सकता है तो डेफिनेटली उसको ट्राई करना चाहिए। आंवला है वो इम्यूनिटी बूस्ट करता है, डेफिनेटली उसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, होपफुली आपको ये लाइव सेशन पसंद आया होगा। तो मैंने जो क्वेश्चन मेन थे वो मैंने डिस्कस कर लिए। हाँ, स्क्रीन टाइम पे फिर से पूछा है, हाउ मच स्क्रीन टाइम इज़ एक्सेप्टेबल। तो जो लिटरेचर और बाकी सब कहते हैं वो 2 साल से पहले तो बिल्कुल ही मना करते हैं कि 2 साल से पहले बच्चे को बिल्कुल ही स्क्रीन नहीं देना चाहिए, ठीक है, जो लिटरेचर में लिखा हुआ है। हाँ, मैं फॉलो करता हूँ कि नहीं करता, मैं कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता, हाँ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन IAP, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, ये सजेस्ट करती है कि 2 साल से छोटे बच्चे को नहीं देना चाहिए, हाँ, क्योंकि उसका जो वोकल डेवलपमेंट, और जो मैंने उस बताया था कि मैं जब ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बता रहा था, तो डेवलपमेंट में मैंने फाइन मोटर, सोशल और लैंग्वेज बताया था, वो सब डिले हो जाता है, और ये तो डेफिनेटली श्योर है कि डिले हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए स्क्रीन शुड बी अवॉइडेड। अगर मान लो स्क्रीन यूज़ करना भी है, 2 साल के ऊपर यूज़ करना है, तो और वो भी वीडियो कॉल के, अपने दादा से बात कर रहा है, दादी से बात कर रहा है, तो वोकल मतलब सामने से कोई बोल रहा है और वो बच्चा उसको देख के रिस्पॉन्ड कर रहा है, हाँ, रादर देन आपने वीडियो चला दिया वो अपने आप चलता जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो कॉल को कर सकते हैं, हाँ, अगर स्क्रीन दिखाने का है तो, लेकिन ये स्क्रीन शुड बी अवॉइडेड फॉर लेस देन 2 ईयर्स। सोशल मीडिया कब इंट्रोडक्शन, सोशल मीडिया 16 साल के बाद देना चाहिए, उसके पहले नहीं देना चाहिए, उसका बहुत बैड इफेक्ट होता है। द एंग्शियस जनरेशन एक बुक है, हाँ, तो बहुत अच्छी बुक है, हाँ, तो डेफिनेटली अगर किसी के पास टाइम है तो डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, हाँ। तो 16 साल के बाद सोशल मीडिया का
आप करेंगे, वो भी उसमें भी कौन कौन से यूज़ करना है उसमें सब है बढ़िया मेंशन है। तो उसके पहले एक्सपोज़र नहीं होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। होपफुली आपको ये लाइव सेशन पसंद आया होगा और वी विल ट्राई टू कंटिन्यू फॉर 15 डेज़। हाँ ठीक है, हम चौथे पाँचवें दिन तक पहुंच गए हैं। हाँ मुझे नहीं लग रहा था कि मैं तीसरे चौथे दिन तक कर पाऊँगा, लेकिन ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे और भी मोटिवेशन करेगा कि मैं कर लूँगा, लेकिन दिस आई विल ट्राई कि इसको कंटिन्यू करें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ।